जय श्री कृष्णा। आज बताएंगे रथ यात्रा से पहले क्यों बीमार हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए, और उनके दिल का धड़कना उसके विषय में बताएंगे। ठीक है, और अच्छी लगे तो जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बताते हैं, बहुत छोटा सा है। भगवान जगन्नाथ दुनिया में अपने चमत्कारों के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। रथ यात्रा के ठीक 15 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस बात को जानकर आपको आश्चर्य भी होगा कि ठीक 15 दिन पहले रथ यात्रा से पहले मंदिर के कपाट पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए यात्रा से पहले कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आप भी ये सोच रहे होंगे कि भगवान और बीमार, भगवान तो बीमार होते ही नहीं, क्या कभी भगवान भी बीमार होते हैं? सबसे पहले जानते हैं क्यों बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ, बीमार क्यों पड़ते हैं। उड़ीसा के लोगों और ज्योतिषियों का कहना है कि यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें बुखार 15 दिन तक रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में अपनी मौसी के घर गए थे तो उन्हें वहाँ स्नान कराया गया। ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। उसके बाद तीनों भाई बहन को बुखार हो जाता है। उनके इलाज के लिए राजवैद्य को बुलाया जाता है। 15 दिनों तक उनका इलाज चलता है, फिर वे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इन तीनों को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। बताओ, घड़े का जल तो ठंडा वैसे ही होता है, तो भगवान को बुखार नहीं होगा, इसलिए बुखार हो जाता है भगवान को, इसलिए तीनों बीमार पड़ जाते हैं। इस दौरान आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना काढ़ा दिया जाता है भगवान को, इन तीनों को, बहन सुभद्रा को और बलभद्र को। आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। फिर इसके बाद वे गुंडीचा मंदिर जाते हैं। वहाँ वे 7 दिनों तक रहते हैं, फिर वापस अपने मंदिर लौट जाते हैं। यात्रा का उत्सव पूरे 10 दिन चलता है। इस साल 7 जुलाई को रथ यात्रा शुरू हो रही है और 8 जुलाई 4:59 तक समाप्त होगी। भगवान जगन्नाथ का धड़कता है दिल, इसके विषय में सुनिए। बहुत आश्चर्य है, रहस्यों से भरा है, इसलिए इस मंदिर को जीवंत मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है जब महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उनका शरीर भ्रमलीन हो गया। परंतु हृदय में अग्नि प्रज्वलित होती रही। तब पांडवों ने जलते हृदय को द्वारिका के समुद्र में प्रवाहित कर दिया। जलता हुआ हृदय का टुकड़ा कालांतर में लकड़ी के गट्ठे के रूप में परिवर्तित होकर बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा। तब भगवान विष्णु ने पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आकर कहा कि पुरी के निकट एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैर रहा है, उसे उठाकर लाओ। लकड़ी के टुकड़े की मूर्ति बनाकर भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करो। राजा ने सुबह उठते ही सिपाहियों को लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में ढूंढने का आदेश दिया। बहुत प्रयास के बाद वह लकड़ी का टुकड़ा मिला और उसे समुद्र तट से उठाकर लाया गया, लेकिन उस लकड़ी के टुकड़े को कोई भी कारीगर मूर्ति का रूप देने के लिए एक छेनी तक नहीं चला पाया। उस पर चला नहीं सका छेनी भी। अब मूर्ति कैसे बनाए? तब एक बूढ़ा व्यक्ति आया और राजा से कहा वह मूर्ति बना सकता है, शर्त
उस बशर्ते उसे 21 दिन का समय दिया जाए और उसे कोई भी नहीं देखे। राजा राजी हो गए और बूढ़े व्यक्ति को छैनी हथौड़े औजार दे दिए गए, जिसे लेकर वह बूढ़ा व्यक्ति एक कमरे में मूर्ति बनाने के लिए चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके कमरे से आवाजें आनी बंद हो गईं। तब रानी ने राजा से कहा, कुछ अनहोनी होने की शंका जताई रानी ने। राजा के आदेश पर कमरा खोला गया, जहां अर्धनिर्मित मूर्ति मिली, पर बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिला। कहते हैं वह साक्षात विश्वकर्मा थे। राजा ने ईश्वर की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को पुरी में स्थापित करवा दिया। प्रत्येक 12 वर्ष में बदला जाता है भगवान जगन्नाथ का आवरण। इस दिन मंदिर और शहर की सभी लाइटों को बंद कर दिया जाता है। मंदिर की लाइटें बंद, पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी जाती हैं और काफी सुरक्षा के बीच पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथों में वस्त्र लपेटकर कपड़ों को बदलते हैं। भगवान के मान्यता है कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ का संपूर्ण शरीर देख लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। जगन्नाथ मंदिर की में 22 सीढ़ियां हैं और हर सीढ़ी का अपना अलग रहस्य है, अलग महत्व है। लेकिन तीसरी सीढ़ी का ऐसा रहस्य है जो शायद ही आप जानते होंगे। सुनिए, मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन लोग पाप मुक्त होने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके लोग पाप मुक्त होने लगे। जगन्नाथ करके दर्शन करके लगे थे। यह देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा, भगवान आपने पाप मुक्ति का बहुत अच्छा, बहुत ही सरल उपाय बता दिया है, जिसकी वजह से सभी प्राणी मुक्त हो रहे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आ रहा है। यमराज की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करो, जो यमशिला के नाम से जानी जाएगी। जो कोई भी मेरे दर्शन के बाद इस शिला पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने पहले ही सारी व्यवस्था कर रखी है। सिर्फ प्रवेश करने का रास्ता यमशिला से है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता दूसरी ओर से है। भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दी, कोई मरे ही नहीं। वापस आते समय यमशिला आपके बीच में नहीं आएगी। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का हृदय नई मूर्तियों में रखते हैं तो उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि ब्रह्म पदार्थ अष्ट धातु से बना है। ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती हैं और यही वजह है कि मंदिर के पुजारियों की जान हर 12 साल में संकट रहता है। पुजारियों की जान पर संकट बना रहता है, क्योंकि देखने का मन तो करता है और दिख जाए तो उनका पुजारियों का शरीर शांत हो जाएगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ कभी भी गलत नहीं होने देते, इसलिए आज तक कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार और उनका क्या अर्थ है वो सुनिए। मंदिर में एंट्री के 4 दरवाजे हैं,
जिनका नाम है सिंह द्वार, आशु द्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार। पहले सुनिए सिंह द्वार। यह जगन्नाथ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस द्वार पर झुकी हुई मुद्रा में 2 शेरों की प्रतिमाएं हैं। माना जाता है कि इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अबे व्याघ्र द्वार। जगन्नाथ मंदिर के इस प्रवेश द्वार पर बाघ की प्रतिमा मौजूद है। यह हर पल धर्म के पालन करने की शिक्षा देता है। वाघ को इच्छा का प्रतीक भी माना जाता है। विशेष भक्त और संत इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। हस्ती द्वार। मंदिर के इस द्वार के दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। हाथी को माता लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। कहा जाता है यह द्वार ऋषियों के प्रवेश के लिए है। अब है अश्व द्वार। मंदिर के इस द्वार के दोनों तरफ घोड़ों की मूर्तियां लगी हुई हैं। खास बात यह है कि घोड़ों की पीठ पर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र युद्ध की महिमा में सवार हैं। इस द्वार को विजय के रूप में माना जाता है, विजय के रूप में जाना जाता है। ये हैं भगवान जगन्नाथ की दिल के बारे में हमने आपको बताया। है नहीं आश्चर्य? जय श्री कृष्ण।